आगे बढ़ते लॉकडाउन के बीच रेलवे की तरफ से 15 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सहूलत नहीं होगी। महकमे रेल ने वेटिंग टिकटों की तादाद भी तय कर दी है। ये वेटिंग टिकट आज से की जाने वाली बुकिंग में मिलेगी। टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से ही हो सकेगी। वहीं महकमे रेल ने 22 मई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू किए जाने की अटकलों से भी पर्दा हटा दिया है। 22 मई से कोई नई ट्रेनें नहीं शुरू होंगी। फिलहाल यही 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लॉकडाउन के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मजदूरों की बदहाली की अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई। इस बीच मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों के अपने घर वापसी की दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी वायरल हुई। ट्रेन बंद होने की वजह से कोई ट्रक से सफर कर रहा है तो कोई साइकिल और बहुत तो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। मजदूरों की इन परेशानियों को देखते हुए अब यूपी की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। योगी सरकार पैदल जा रहे मजदूरों को घर पहुंचाएगी। इसके लिए नोएडा के दादरी दनपुर स्टेशन से बाकायदा ट्रेनें चलेंगी। 16 मई यानी कल बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन पर सफर करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। वहीं महाराष्ट्र से अच्छी खबर है, जहां जिला सांगली में एक 94 साल बुजुर्ग ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। चंद रोज पहले खातून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बुजुर्ग खातून ने कोरोना को हरा दिया। अस्पताल के तबी अमले ने शानदार तरीके से बुजुर्ग को रुखसत किया। पूरे स्टाफ ने तालियां बजाकर खातून की सताइश की। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान डेलीवेटर और मजदूरी पेशा अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ शहरों से ये लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर भी अपने अपने वतन वापस होने पर मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले 25 से 30 ऑटो ड्राइवरों ने एक साथ मुंबई से अपने घर का रुख किया। ये तमाम ऑटो ड्राइवर अपने अपने ऑटो से अपने बाल बच्चों को लेकर निकल पड़े हैं। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।